हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एचएमपी पाथवे। एचएमपी पाथवे के क्या क्या सिनोनिम्स है, इसे हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या होगी इसकी। एचएमपी शंट पाथवे क्या होता है? एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है किसका, ग्लाइकोलाइसिस का भी और टीसीए साइकिल का भी। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करेगा किसका, ग्लूकोज का। उसके बाद है लोकेशन। लोकेशन कहाँ होती है इसकी? साइटोसोल में। जो ग्लाइकोलाइसिस थी उसकी लोकेशन कहाँ पे थी? साइटोसोल में। और जो हमारा टीसी साइकिल था उसकी लोकेशन कहाँ थी? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। और जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसका साइटोसोल के अंदर होता है 70% और 30% किसमें होता है। और जो हमारा बायोसिंथेसिस प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे सिंथेसिस होते हैं? NADPH तुम्हें पता है ग्लूकोज से रिलेटेड है, तो ये क्या देगा हमें? NADPH। NADPH क्या देगा? 2.5 ATP प्रोड्यूस करेगा। पेंटोस शुगर, ये साइज इन सब के सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है ये आगे पढ़ेंगे। ये क्या होता है? मल्टी फंक्शनल पाथवे होता है, कई तरीक़ों से होता है। नो ATP डायरेक्टली यूज इन द प्रोड्यूस, ना तो नो एक भी ATP यहाँ पे ना तो प्रोड्यूस होगा ना यूज्ड होगा। यहाँ पे सिर्फ NADH का प्रोडक्शन होगा और NADPH का यूटिलाइज होगा, दो ही चीज़ों की। मोर कॉम्प्लेक्स पाथवे होता है देन ग्लाइकोलाइसिस, और ये एनाबॉलिक होता है नेचर में। एनाबॉलिक का मतलब पता होगा आपको, फॉर्मेशन करवाना। अब ये जो रिएक्शन है 2 टाइप्स से होती है। एक होती है ऑक्सीडेटिव फेज, एक होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। सिंथेसिस करता है किसका? जो ऑक्सीडेटिव फेज है वो सिंथेसिस करेगा NADPH, और जो हमारा इसमें क्या करेगा? पेंटोस शुगर। डिफरेंस देख लो, इसमें कौन से एंजाइम लगेंगे? 6G ग्लूकोज 6PD और ग्लूकोनेट हाइड्रोलेस, और ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है डिहाइड्रोजनेस, और ट्रांस कीटो एसिलेस और ट्रांस एल्डोलेस और कीटो आइसोमेरेस, इसमें ये एंजाइम्स हैं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम साइकिल पढ़ ले। ये रही हमारी साइकिल। अब हमें इसे क्या करना है? साथ साथ याद करते चलना है। सबसे पहला जो हमारा है 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 6 कार्बन कंपाउंड होता है। और जो कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? एंड अगेन डिहाइड्रोजिनेस, 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। उसके बाद कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? क्या मिलेगा हमें? 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। उसके बाद कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? हाइड्रोलेस। क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। कौन सा एंजाइम आएगा इसमें? फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। और कितने NADPH का प्रोडक्शन कर रहा है? 6 NADPH का। फिर इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा? राइबोलेस 5 फॉस्फेट में। यहाँ था 6 कार्बन कंपाउंड, पर यहाँ पे क्या बन गया है? किस में कन्वर्ट हो चुका है? 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये याद रखना। एक कार्बन कंपाउंड जो था ये हमारा किस में यूज़ हो गया? इसमें 6CO2 हमारे क्या हो गए? रिमूव आउट हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे क्या होती है? 2 एंजाइम आएंगे और यहाँ स्प्लिटिंग फेज एक तरीके से आ जाएगा। एक एपिमेरेस एंजाइम आएगा, एक पे क्या करेगा? कीटो आइसोमेरेस। जो राइबोलेस पे एपिमेरेस एक्ट करेगा तो जाइलोलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो राइबोलेस पे कीटो आइसोमेरेस एक्ट करेगा तो वो राइबोस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हमारे कितने कंपाउंड थे? यहाँ हम 6 कार्बन, यहाँ पे हम कितने कंपाउंड लेके चले थे? 6। यहाँ पे क्या हो चुका है? 2 में, यहाँ पे 2 में डिवाइड हो चुका है 4 में, और यहाँ 2 में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे कितने हमें फॉस्फेट पेंटोस शुगर मिल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे कितने हो गए? 2 में ये डिवाइड हो चुका है, 2 यहाँ पे है। फिर उसके बाद है जो कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? यहाँ पे करेगा TPP, थायमीन, और यहाँ पे क्या है? कीटोलेस। यहाँ पे एक्ट करने के बाद किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? सीडोहेप्टुलोस में 7 फॉस्फेट में, और यहाँ पे 3 फॉस्फेट में। 7 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। यहाँ पे 5 में दोनों क्या हो चुके हैं? डिवाइड हो चुके हैं। और यहाँ पे कितने में? 7 और 3 में। फिर उसके बाद है 2 कंपाउंड थे, यहाँ बच गए 2 कंपाउंड, यहाँ बच गए 2 कहाँ गए? यहाँ तो कितने थे? 2 2 2 कितने हो गए? 6 हो गए। 3 2 थे तो यहाँ पर 6 हो गए थे। यहाँ पे 2 2 बन के कितने हो गए? 4 हो गए। अब 2 कंपाउंड कहाँ गए? वो आगे हम पढ़ेंगे उस साइड से। जो मल्टी फंक्शन किस लिए बोला वो आगे बताएंगे हम। वो 2 जाइलोलेस वहाँ पे है, आगे वो स्टडी करेंगे, पहले ही पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद जो सीडोहेप्टुलेस 7 फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इराइथ्रोस फॉस्फेट में। कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? ट्रांस एल्डोलेस। यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट किया था? ट्रांसकीटोलेस, यहाँ पे ट्रांस एल्डोलेस। जो ग्लिसरएल्डिहाइड है 3 फॉस्फेट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ देख लो, एक
दो कंपाउंड हमें किसके मिल जाएंगे, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के। यहाँ पे 2 इरेथ्रोस हैं, ये आगे अगेन हम साइकिल करेंगे, उसके बाद क्या जो मिलेगा हमें, एक और फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट मिल जाएगा। इरेथ्रोस फॉस्फेट जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, और क्या हो जाएगा, रिवर्सल ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का जो स्टार्ट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। और कौन सी एंजाइम यहाँ पे क्या एक्ट कर रहे हैं, टीपीपी मतलब थायमीन है। ऊपर क्या हो रहा था, जाइलुलोज, जो 2 जाइलुलेस वहाँ पे थे वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, 2 कंपाउंड मिल जाएंगे किसके, फ्रुक्टोज 5-फॉस्फेट के। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के वहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया गलती से, और जाइलुलेस किसमें, 2 कंपाउंड वहाँ पे, 2 कंपाउंड यहाँ पे और एक यहाँ पे। कितने फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट मिल गए हमें, 5, इसलिए हमने इसे क्या बोला है, पेंटोज शुगर। अब हम देखेंगे कितने NADPH हमें मिल चुके हैं। सबसे पहले हम एनर्जी 12 NADH और 6 H2O मॉलिक्यूल हमारे क्या थे, हमारे जा रहे थे, और आउट हमें मिला कितना है, हमें 12 NADPH का मॉलिक्यूल मिले हैं और 12 H+ का और 6 CO2 के मॉलिक्यूल और 5 ग्लूकोज मिले हैं। जो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट था वो हमें मिल चुका है। और 6 NADPH हमें कब मिला था, जब डिहाइड्रोजनेस 6 GTP और आ रहा था, और उसके बाद फॉस्फोग्लूकोनेट के पास भी हमारे कितने मिले थे, 6 NADPH। टोटल कितने NADPH हो गया, 12 NADPH हो गया। एक NADPH हमें कितने देता है, 3 देता है, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हमें मिल जाएंगे, 36 ATP। हमें क्या मिल जाएंगे, 36 ATP टोटल HMP पाथ में। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, मेनली क्या इंपॉर्टेंस है। NADPH जो है रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, बायोसिंथेसिस करेगा हमारा फैटी एसिड का और स्टेरॉइड्स का। NADPH सिंथेसिस करता है अमाइनो एसिड का। NADH हेल्प करता है एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शन के लिए भी। NADPH जो है सप्लाई करता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब पता है आपको, इन जितने भी हमारे डेड डेब्रिस होते हैं उसको क्या करते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, या इन्फेक्शन आ जाता है उसको, और बैक्टीरिया को भी। और क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे पेंटोज शुगर किस में हेल्प करेंगे, DNA राइबोज शुगर आपको पता होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर पता है आपको, वो इसमें हेल्प करेंगे पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या करवाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जैसे कि ATP का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब बनवाने में हेल्प करते हैं। NADPH डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, इसके लिए भी हेल्प करवाते हैं। एवं हम स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है, क्योंकि HMP पाथवे जो होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स माना जाता है। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसमें डेफिनेशन पढ़ा था, ये एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लाइकोलाइसिस का और TC साइकिल का, और जो ऑक्सीडेशन करवाएगा ग्लूकोज का। और कहाँ हो रही थी साइकिल, लोकेशन कहाँ था इसका, साइटोसोल के अंदर। बायोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होंगे इसमें हमारे NADPH हम प्रोड्यूस हो रहा था, और पेंटोज शुगर प्रोड्यूस हो रहा था। ये मल्टीफंक्शनल पाथवे था, पता चल गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे जाइलोस और वो क्या हो रहे थे, 2 में डिवाइड हो जा रहे थे, बार बार स्प्लिटिंग फेज आ रहा था, इसी वजह से। मोर कॉम्प्लेक्स पाथवे था किससे, ग्लाइकोलाइसिस, ये आपको पता चल ही गया होगा। एनाबोलिक इन नेचर, एनाबोलिक से आप क्या समझिए, फॉर्मेशन करवाता, आप सोचोगे किस में फॉर्मेशन करवाता, अभी तो हमने पढ़ा है जो राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, DNA का फॉर्मेशन कौन करवा रहा है, पेंटोज शुगर, इसीलिए क्या है नेचर में ये एनाबोलिक है, क्योंकि क्या करवा रहा है, फॉर्मेशन ही तो करवा रहा है ये। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, ऑक्सीडेटिव होता है, नॉन ऑक्सीडेटिव होता है। सिंथेसिस करेगा ऑक्सीडेटिव में NADPH, और नॉन ऑक्सीडेटिव में क्या करेगा, पेंटोज शुगर का प्रोडक्शन करवाएगा। अब मैंने बताना भूल गई, ऑक्सीडेटिव कौन सा भी रिवाइज करेंगे। उसके बाद कौन कौन से एंजाइम थे, यहाँ पे 3 एंजाइम थे, ट्रांसकीटोलेस, ट्रांसएल्डोलेस और कीटो आइसोमेरेस, यहाँ पे 3 एंजाइम थे। आगे हम एक बार देख लेते पीछे जाके। देन क्या था, 6 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से किस में कन्वर्ट हो रहा था, 6-फॉस्फोग्लूकोलेक्टोन में। उसके बाद किस में कन्वर्ट हुआ, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में। कौन सा एंजाइम आया था, ग्लूकोलेक्टोन। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊपर तो एक 6 H2O का मॉलिक्यूल निकला, सबसे पहले क्या निकला, 6 NADPH का मॉलिक्यूल निकला, 6 H2O का मॉलिक्यूल निकला, फिर उसके बाद 6 कार्बन ऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकला। ये जो फेस है यहाँ, ये 3 साइकिल यहाँ तक कौन सा फेस है हमारा, ऑक्सीडेटिव फेस यहाँ तक। फिर जैसे स्प्लिटिंग फेज आता है, मैंने आपको बताया था ट्रांसकीटोलेस, यहाँ इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 NADPH का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ये आगे हमने पढ़ लिया था एनर्जेटिक्स में। और 6 NADPH का यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 जगह आपको पता चल गया। 12 NADPH का प्रोडक्शन हुआ था, तभी 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमारे कितने ATP आ गए थे, हमारे पास 36 ATP का प्रोडक्शन हुआ था। उसके बाद है यहाँ पे स्प्लिटिंग फेज आ रहा था, यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में चला जाएगा। एपिमेरेस आ रहा था, कीटो आइसोमेरेस आ रहा था। आइसोमेरेस से मतलब पता चल रहा होगा जो
स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा वो तो चेंज हो जाएगा, बाकी केमिकल फॉर्मूला क्या होगा हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे राइबोस 5 फॉस्फेट आ गया, 2 4 मॉलिक्यूल थे, 6 मॉलिक्यूल थे टोटल, 2 2 और 2, 1 2 तो हमारा ऊपर चला गया जेलुलोज के पास उधर, और यहाँ पे क्या आ गया था ट्रांसकीटोलेस, और इसके बाद कौन सा ट्रांसएल्डोलेस। फिर ये क्या हो गया था 7 में टूट गया था, और ये हमारा 3 में 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड और 7 सीडोहेप्टुलेस में, और इरेथ्रोस 4 फॉस्फेट में हमारा क्या हो गया था कन्वर्ट हो गया। देन हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जाके ऊपर से रिवर्सल ग्लाइकोलाइसिस का फॉर्मेशन करवा रहा था। वहाँ पे क्या हो रही थी इस साइकिल के अंदर जो था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे एक कंपाउंड यहाँ पे मिला है, 2 कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल गया, 2 ऊपर मिल चुके थे वहाँ पे, तो हमारे टोटल कितने हो गए 5 फ्रुक्टोज 5 हो गए, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं पेंटोज शुगर पाथवे। और उसके बाद क्या था 12 NADPH हमें मिल चुके थे, इसीलिए हम इसे बोलते हैं पेंटोज शुगर पाथवे भी, और HMP पाथवे मतलब हेक्सोस मोनोफॉस्फेट साइकिल शंट भी बोलते हैं इसको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई, लाइक करें एंड शेयर करें।